जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा। ठीक है। सबसे पहली बात कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। कौन कौन सा बताया? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे मुख्य या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो इसमें 3 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जो समूहवाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं ना, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। राइट। तो आपको हमने क्या बताया? मुख्य, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। देखिए, परिभाषा की बात करें तो संज्ञा क्या है? कि विकारी शब्द। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द तो अव्यय होते हैं। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द होता क्या है, अब बताते हैं। देखिए, जो विकारी शब्द होते हैं ना, इनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अर्थात इनमें विकार लाया जा सकता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। परिभाषा वही है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, द्रव्य, भाव आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा से। ठीक है। जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ठीक पहचान या तो सम्यक ज्ञान होता है। राइट। तो संज्ञा किन 2 शब्दों से मिलकर बनी है? सम प्लस ज्ञा से। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, कह रहा राम एक बुद्धिमान बालक है। हमने क्या बताया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते, तो राम क्या? एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति का नाम क्या हुआ? संज्ञा हो गया। ठीक है। उसके बाद बालक, बालक भी एक संज्ञा है। ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है। तो उसने सोने की, तो सोना क्या है? संज्ञा है। और अंगूठी भी क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है। तो यही संज्ञा होती है। देखिए, अगला एग्जाम्पल कह रहा है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो जयपुर और राजस्थान ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भी है, भारत और पक्षी तीनों क्या है? संज्ञा है। ये अलग बात है कि किसी में जातिवाचक, किसी में व्यक्तिवाचक है और किसी में भाववाचक है। ठीक है। या फिर किसी में द्रव्यवाचक होगी, वो आगे बताएंगे हम आपको। ठीक है। जैसे कह रहा है अगला एग्जाम्पल मुरादाबाद। तो मुरादाबाद क्या है? एक शहर है। तो मुरादाबाद है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन शहर जातिवाचक होगी। क्यों? क्योंकि शहर, देखिए, जिसके जैसे और हो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, जिसके जैसे और नहीं हो व्यक्तिवाचक में, जो मतलब अकेला हो, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। मुरादाबाद अकेला है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन शहर तो बहुत सारे शहर होते हैं, इसके जैसे और भी शहर हैं, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। राइट। देखिए, अगला जो है कह रहा है अयोध्या सरयू के किनारे बसा है। ठीक है। जो अयोध्या है, सरयू नदी के किनारे बसा है। एक बात बताइए, अयोध्या क्या है? किस स्थान का नाम ही तो है, तो संज्ञा हो गई। ठीक है। सरयू क्या है? सरयू एक नदी है। ठीक। अगर कहे सरयू, तो सरयू में व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। सरयू में क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर कह दे नदी, तो नदी जातिवाचक संज्ञा का बोध करें, क्योंकि इसके अंतर्गत गंगा भी आएगी, ब्रह्मपुत्र भी आ जाएगी। ठीक है। और बहुत सारी जो नदियाँ, जैसे सोन नदी, चंबल नदी, बहुत सारी नदियाँ, मतलब नदी जो हमारी है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर नदी का नाम लेके पूछे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। राइट। अगला देखिए एग्जाम्पल कह रहा है क्रोध इंसान को पागल बना देता है। क्रोध क्या है? देखिए, एक बात और समझिए कि संज्ञाएं जो होती हैं, एक दृश्य संज्ञा होती है, एक अदृश्य संज्ञा होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा है ना, ये अदृश्य होती है, मतलब जो दिखती नहीं है। ठीक है। और बाकी जो होती है दृश्य होती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें क्रोध की, तो क्रोध क्या होता है? किसी इंसान के अंदर पैदा होता है, वो दिखता तो नहीं, अदृश्य है। ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। इंसान, इंसान तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर किसी इंसान का पर्टिकुलर नाम लेके कह दे, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे कह दे क्रोध राम को पागल बना देता है, तो राम क्या है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कह दे क्रोध इंसान को पागल बना देता है, तो क्रोध तो भाववाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि अदृश्य रूप में हमें दिखती है नहीं, जिसको हम महसूस ही कर सकते हैं बस, इंसान। ठीक है। तो इंसान में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जातिवाचक हो गई। और कह रहा पागल बना दे, तो पागल हमारा क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो एक विशेषता बता रहा है ना। ठीक है।
देखिए, हम पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध होता है ना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक में क्या बताया था? किसी विशेष एक व्यक्ति का, एक स्थान का, ठीक है, नाम का बोध होता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक होती है। लेकिन जातिवाचक में, ठीक है, हमने क्या बताया था कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या ऐसे कहें शॉर्ट लैंग्वेज में कि जिसके जैसे और हों, ठीक है, जिसके जैसे और हों, जातिवाचक है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखिए, जातिवाचक के अंतर्गत उदाहरण की बात करें, जैसे कह रहा है पशु पक्षियों के नाम, तो जो पशु पक्षियों के नाम है ये जातिवाचक में अंतर्गत आएंगे। जैसे बैल, ठीक है, घोड़ा, तोता, मैना, चील, बाज, ये क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है ना, तो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। कह रहा संबंधियों या पदों के नाम, जैसे भाई, बहन, माँ, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, वकील, अध्यापक, मतलब जितने पद वाले नाम होते हैं, ठीक है, या संबंधियों के जो नाम है, ये हमारे जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब हम बात करें वस्तु व अन्य नाम, जैसे मकान, मकान के जैसे और मकान होते हैं, ठीक है, हमने बताया जिसके जैसे और हो। कुर्सी, कुर्सी के जैसे और कुर्सी होती है। मेज, पुस्तक, राज, नगर, पेड़, पौधे, फल, नदी, पर्वत, फूल इत्यादि, ये सब जो है ना, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, जैसे अगर कह दें कि मान लीजिए कुर्सी, तो कुर्सी हमने क्या बताया कि जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम ले कह दें कि प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कहते पंखा, तो पंखा तो हमारा जातिवाचक है क्योंकि इसके जैसे और हो गए। लेकिन कहते उषा का पंखा, ठीक है, या फिर ओरिएंट का पंखा, तो अगर पर्टिकुलर एक नाम लेके कहता है तो वहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो प्राकृतिक तत्वों के जो नाम होते हैं ना, ये भी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहते बिजली, वर्षा, भूकंप, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, ये सब जो है ना प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जातिवाचक संज्ञा को। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि गांधी जी, ठीक है, अपने समय के कृष्ण थे। देखिए, कृष्ण चूंकि किसी का नाम का बोध करा रहे हैं भाई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन ये तो बात गांधी जी कर रहा है कि गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम लेके कहता तो वहाँ तो व्यक्तिवाचक हो जाती। लेकिन इन्होंने कहा है गांधी जी अपने समय कृष्ण थे, तो यहाँ पे जो होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। राइट, आगे बात करते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, तो जो नेपोलियन है ना, ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। देखिए, श्रवण कुमार किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, चूंकि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन ये आज ये कह रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। ये अगर एक व्यक्ति की बात करे तो व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि पूरे भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे हम। राइट, वह झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र क्या, किसी का नाम अगर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र, तो एक व्यक्ति का हमने नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जानी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि वह झूठ नहीं बोल सकता। देखिए, राजा हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते थे, उसी बात पे कह रहा है कि वह झूठ नहीं बोल सकता, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो ये नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, एक तुलना कर रहा है वहाँ पे, हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हरिश्चंद्र है ना, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट, अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद क्या था? एक राजा था। हिस्ट्री में बताया था ना, जयचंद क्या, एक राजा था। तो चूंकि एक राजा है भाई, एक व्यक्ति का नाम है जयचंद, तो कहते हैं तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में जो हमारा जयचंद है क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। राइट, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, उसके सत्य और निष्ठा के गुण प्रकट करने से जातिवाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर जयचंद शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसके विश्वासघात गुण को प्रकट करने के कारण अन्य व्यक्तियों का जो बोध कराती है, तब जातिवाचक। आपको हमने यही बताया था कि देखिए जो जयचंद है एक राजा था। ठीक, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। तो किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम तो है ना जयचंद, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन वो कैसा राजा था उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो जैसे
छली राजा था, ठीक है, उसने विश्वासघात किया था। तो वही कह रहा है जो उसके विश्वासघात गुण को प्रकट करने के कारण अन्य व्यक्तियों का बोध कराती है। मतलब ये क्या कह रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो जयचंद हमारा है यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ना कि व्यक्तिवाचक, राइट।